हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वीडियो। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ ये आपका इनऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कह सकते हैं चैप्टर में से एक है। यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्म में है कि एक्सप्लेन एटॉमिक रेडियाई। तो इसी तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बहुत लंबा नहीं लिखना होता, बट यहाँ पे टू द पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा हमें इसमें कोई स्टडी मटेरियल नहीं डालना है इसके बीच में। तो पहला हम एटॉमिक रेडियाई करके इसकी हेडिंग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट वाइज जैसे कि हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इन एटम। किसी भी एटम में उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। सेकंड पॉइंट है देयर आर 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे इसके 3 टाइप होते हैं। पहला कोवेलेंट रेडियाई, सेकंड मेटालिक रेडियाई एंड थर्ड इज वॉन डेर वाल रेडियाई। तो इसे RA, RM और RV से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। तो उसका फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं, फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियाई डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 सेम एटम विच इज़ बॉन्डेड टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया भी गया है कि किसी भी आपके 2 सेम एटम, इसको हमें नोट करना है कि सेम एटम होनी चाहिए, जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इसे A से। तो सेम एटम विच इज़ बॉन्डेड टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के बीच की वो डिस्टेंस, सेम एटम के बीच की डिस्टेंस जो कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या है, बॉन्डेड है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे है कोवेलेंट रेडियाई डिनोटेड एज RA, ठीक है, इसे हम RA से डिनोट करते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट है कोवेलेंट रेडियाई डिनोटेड दिस। सो लेट वी हैव A2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें सेम मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पे सेम एटम लेना है। तो A2 मॉलिक्यूल इन विच 2 एटम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड रहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है RA इज इक्वल टू DA, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो ओवर इसका जो डायमीटर होगा वो और हाफ। तो रेडियस होती है, डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, अगर इस पर बेस पे क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप इसको डील कर सकते हैं। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे आगे स्टडी करेंगे आपका सेकंड, जो कि होता है मेटालिक रेडियाई। सो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेटालिक रेडियाई, जो कि इसका सेकंड टाइप है कोवेलेंट रेडियाई का, सॉरी एटॉमिक रेडियाई का। सो इसका सेकंड पार्ट है आपका मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई क्या कहता है, मेटालिक रेडियाई डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 एडजेसेंट मेटालिक बॉन्डेड एटम। ओके, एडजेसेंट बोला है, वहाँ पे सेम एटम की बात की थी, यहाँ पे एडजेसेंट, यहाँ पे सेम नहीं होंगे, यहाँ पे उसका मतलब नियर बाय कह सकते हैं एक तरीके से, जो कि आपके मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इनके बीच की आपकी डायमीटर हो गया, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी ये इसकी डिस्टेंस है, और ये भी इसी तरीके से होती है कि आपका डिस्टेंस क्या होती है, हाफ हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका रेडियस आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम मेटालिक रेडियस को डिनोट करते हैं। तीसरा आता है आपका वॉन डेर वाल रेडियाई। वॉन डेर वाल रेडियाई क्या होती है, वॉन डेर वाल रेडियाई डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ नॉन बॉन्डेड बट एडजेसेंट। ये जो 3 पॉइंट है, सेम, एडजेसेंट एंड नॉन बॉन्डेड बट एडजेसेंट, जो 3 पॉइंट है तीनों रेडियाई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें हमें नोट भी करके रखना है और याद भी रखना है। तो इसका सेकंड पॉइंट है वॉन डेर वाल रेडियाई डिनोटेड बाय द RV। तो ये जैसे कि ये RM से डिनोट है, वो RC से डिनोट है, ये RV से डिनोट है। तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरह से डायग्राम भी अगर आप बनाएं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पर। सो इस तरीके से दो नॉन बॉन्डेड नहीं होंगे, ये डॉट डॉट जो होती है लाइन यहाँ पे, ये यही दिखाती है कि ये नॉन बॉन्डेड है, बॉन्डेड नहीं है, बट क्या एडजेसेंट है। तो इस तरीके से हम इसकी रेडियस को डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम इनका वेरिएशन देखते हैं पीरियड में, अलॉन्ग पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। सो अब हम यहाँ पे इसकी स्टडी करते हैं कि वेरिएशन कहाँ कहाँ पे आता है। वेरिएशन हमेशा किसी भी आपके एलिमेंट में वेरिएशन 2 तरीके से आ सकता है, एक अलॉन्ग द ग्रुप आ सकता है, एक अलॉन्ग द पीरियड आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीरियड की बात कर लेते हैं, और सेकंड में हम बात करेंगे यहाँ पे वेरिएशन इन ग्रुप। सो आपका जो पीरियड में जो इसका वेरिएशन आता है वो कैसा वेरिएशन आता है ये देखते हैं। द एटॉमिक रेडियाई कोवेलेंट, मेटालिक एंड वॉन डेर वाल, तीनों को हम यहाँ पे इंक्लूड करके चल रहे हैं, एंड एटॉमिक साइज
जनरली डिक्रीजेस टू मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम सिर्फ आपकी पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक साइज क्या होता है, जनरली डिक्रीज ही होते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट या अलॉन्ग द पीरियड। बिकॉज टू मूविंग left to right the atomic number increases in unit of each element but the electron enters same shell and outer shell। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अलॉन्ग द पीरियड देखते हो वहाँ पे इंक्रीज तो होता है आपका एटॉमिक साइज में, बट यहाँ पे क्या होगा जो आपका इंक्रीमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो यूनिट्स होगा नहीं, वन करके यहाँ पे बढ़ेंगे, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है वो एक ही आउटर मोस्ट शेल में बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कोई आपका मतलब इंक्रीमेंट उतना हम देखेंगे नहीं। सो एज द रिजल्ट मूविंग लेफ्ट टू राइट फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हैंस द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या होगा जैसे कि यहाँ पे बोला है कि आपका आउटर मोस्ट शेल में ही एक ही आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और आपकी जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच में क्या अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसका छोटा सा यहाँ पे रीज़न है कि क्यों आपका अलॉन्ग द पीरियड आपकी एटॉमिक साइज़ जो होती है या एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। ड्यू टू क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हैं, या आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी इसका रीज़न है। तो हम इसका सेकेंड जो पार्ट है जो कि वेरिएशन इन ग्रुप वो स्टडी करते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है, द एटॉमिक रेडियाई जो तीनों को इंक्लूड करती है एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेज गोइंग टू डाउन टू द ग्रुप। बट हम जब ग्रुप में देखते हैं वहाँ पर भी क्या होता है आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज ही होता है, बट डाउन टू द ग्रुप क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए एटॉमिक रेडियाई आपकी डाउन टू द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है। बट क्या होता है आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली क्या होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हमारे उनमें क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट आपका लगता है यहाँ पे। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है एटॉमिक साइज सेम रहता है। तो इसकी वजह से जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं लाइक डी और एफ ब्लॉक के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होता है जो आपका एटॉमिक रेडियाई होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है और वो सेम रहती है। तो इतना ही था आपका यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर आप कभी भी जैसे आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन एटॉमिक रेडियाई, तो आप इस तरीके से इसके पॉइंट्स बना के इसके टाइप को कैटेगराइज करके और डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर इनका वेरिएशन दिखा सकते हैं अलॉन्ग पीरियड एंड अलॉन्ग ग्रुप। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।